खाड़ी देशों ने ट्रंप को ठहराया बर्बादी का कसूरवार। जंग में ईरान के हमलों से खाड़ी देशों में मची तबाही। जंग में सिर्फ इजरायल की सुरक्षा कर रहा है अमेरिका। यूएई और कुवैत में जमकर मची हुई है तबाही। ईरान के हमलों ने खाड़ी देशों में तबाही मचा दी है। ईरान की मिसाइल और ड्रोन रोकने में अमेरिका के महंगे एयर डिफेंस सिस्टम फेल साबित हो रहे हैं। यूएई में तो हर घंटे धमाकों की आवाजें आ रही हैं। यहां अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम थाड़ तैनात था, लेकिन ईरान की मिसाइलों ने इसे पहले तबाह किया और फिर यूएई के आसमान पर दबदबा बना लिया। कुवैत की भी हालत ठीक नहीं दिख रही, क्योंकि ईरानी ड्रोन यहां भी तबाही मचाए हुए हैं। कतर और सऊदी भी परेशान है, क्योंकि ईरान के हमले से वो भी नहीं बच पाए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमले ईरान की तरफ से हो रहे हैं, लेकिन खाड़ी के देशों में गुस्सा अमेरिका को लेकर भड़का हुआ है। वो अपनी बर्बादी के लिए अमेरिका को जिम्मेदार मान रहे हैं, जिसने मिडिल ईस्ट में नई जंग शुरू कर दी है। और इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं इस सवाल की कि आखिर क्यों खाड़ी देश अमेरिका पर भड़के हुए हैं। तो ईरान हर उस देश पर हमला कर रहा है जो अमेरिका को अपना दोस्त बताता रहा है। चाहे उस देश से ईरान पर हमला हुआ हो या नहीं हो रहा हो, वो इसकी कोई चिंता नहीं कर रहा। ऐसे में खाड़ी के देश अमेरिका से बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं। सवाल कर रहे हैं कि अगर जंग शुरू करनी ही थी तो हमारी हिफाजत की भी चिंता करनी चाहिए थी। अब सऊदी, कतर, कुवैत, यूएई सहित तमाम देशों में ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं। ईरान जिसे चाहे उसे निशाना बना रहा है। वहीं अमेरिका का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इजरायल को बचाने में लगा हुआ है। दुनिया भर के एयर डिफेंस सिस्टमों को उसने इजरायल की सुरक्षा में लगा दिया है। खाड़ी देशों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। यहां एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इंटरसेप्टरों की कमी हो गई है और कुवैत और यूएई में तो एयर डिफेंस सिस्टम ही तबाह हो गए हैं, जिसके बाद ये देश ईरान का आसानी से निशाना बन जा रहे हैं। इसी वजह से इन देशों की नाराजगी अमेरिका को लेकर बढ़ती जा रही है। उनकी शिकायत है कि जंग की तैयारी अमेरिका ने की, इजरायल ने की। ईरान को पता था कि जंग होनी है और इसलिए वो भी तैयारी कर रहा था, जबकि खाड़ी के देशों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि विवाद का हल बातचीत से निकल आएगा। लेकिन अचानक ही उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया और खाड़ी के देशों को बचाव का भी वक्त नहीं दिया गया। यूएई की तरफ से तो साफ साफ कह दिया गया है कि जिस तरह से अमेरिका ने इस जंग को शुरू किया और जिस तरह वो इस जंग को लड़ रहा है, उससे वो बेहद निराश है। खाड़ी के सभी देशों का कहना है कि अमेरिका और इजरायल ने पहले ईरान पर हमला किया और बाद में उन्हें इसकी जानकारी दी। अगर हमले की जानकारी पहले दी गई होती तो वो भी इसके लिए तैयार होते। उन्हें हमले की जानकारी पहले नहीं दी गई, इसीलिए वो बचाव की तैयारी भी नहीं कर पाए। खाड़ी देशों की यह भी शिकायत है कि अमेरिका ने उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अगर जंग छिड़ी तो पूरे इलाके को नतीजा भुगतना पड़ेगा और इसके नतीजे बेहद खतरनाक होंगे। इस मसले पर खाड़ी के अरब देशों की आधिकारिक प्रतिक्रियाएं भले ही खुलकर नहीं आई हों, लेकिन उनकी सरकारों से करीबी रिश्ते रखने वाले कई बड़े चेहरों ने अमेरिका की खुलकर निंदा करना शुरू कर दिया है। इन लोगों का कहना है कि इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बेवजह की लड़ाई में घसीट लिया है। सऊदी अरब के पूर्व इंटेलिजेंस चीफ प्रिंस तुर्की अल फैसल ने खुलकर यह बात कही है कि यह जंग अमेरिका की है ही नहीं और ना ही अमेरिका को इस जंग से कोई फायदा होने वाला है। यह जंग तो नेतन्याहू की है। उन्होंने किसी तरह राष्ट्रपति ट्रंप को अपनी जंग में घसीट लिया। वहीं एक अधिकारी ने तो यहां तक कह दिया कि खाड़ी के देश अमेरिका से बेहद निराश है और इसे लेकर काफी गुस्से में भी है, क्योंकि अमेरिका की सेना ने उनका ठीक से बचाव नहीं किया है। इस क्षेत्र में यह माना जा रहा है कि इस पूरे ऑपरेशन में अमेरिका सिर्फ और सिर्फ इजरायल को बचाने पर फोकस कर रहा है, जबकि खाड़ी के देशों को खुद का बचाव करने के लिए छोड़ दिया गया है। खाड़ी के देशों के इंटरसेप्टर का भी स्टॉक तेजी से कम हो रहा है, लेकिन उन्हें अतिरिक्त इंटरसेप्टर भी नहीं मिल रहे हैं। अमेरिका का पूरा फोकस फिलहाल इजरायल पर है, जबकि अमेरिका ने भी इस बात को कबूल किया है कि ईरान के ड्रोन से वो मुश्किल में है, जिससे खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के कुछ टारगेट, जिनमें सैनिक भी शामिल हैं, वो खतरे में पड़ गए हैं।
खाड़ी के देश ईरान के लिए आसान टारगेट बनकर उभरे हैं, जो ईरान की कम दूरी वाली मिसाइलों की रेंज में आते हैं और अमेरिकी सैनिकों, हाई प्रोफाइल बिजनेस और टूरिस्ट जगहों और एनर्जी फैसिलिटीज एरिया जैसे टारगेट से भरे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पेंटागन की तरफ से ही जंग की शुरुआत में यह दावा किया गया था कि ईरान के पास 80,000 से ज्यादा घातक ड्रोन हैं, जो 2000 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकते हैं। और ईरान ने पहले 6 दिनों की जंग में इनमें से 2000 ड्रोन का भी इस्तेमाल नहीं किया है। इस तरह से अगर ईरान चाहे तो उसके पास पूरे साल जंग लड़ने लायक ड्रोन पहले से ही मौजूद है। और अगर यह जंग लंबी चली तो खाड़ी के देश बर्बाद हो जाएंगे। ईरान के एक अधिकारी ने बताया है कि 6 दिन की जंग में अब तक खाड़ी के 5 देशों को निशाना बनाकर कम से कम 380 मिसाइलें और 1480 से ज्यादा ड्रोन दागे गए हैं। इनमें से कई ड्रोन और मिसाइलें टारगेट पर गिरी हैं, जिससे जमकर तबाही भी हुई है। अधिकांश हमले सैन्य ठिकानों पर किए गए। जंग के दौरान अमेरिका ने अपने जिन 6 सैनिकों की मौत की बात कबूल की है, वो सभी सैनिक कुवैत के बेस पर हुए ईरान के ड्रोन हमले में ही मारे गए थे। यह हमला मुख्य आर्मी बेस से 15 किलोमीटर दूर एक सिविलियन पोर्ट पर हुआ था, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिकी सैनिक संभाले हुए थे। यानी अमेरिका इस जंग में सिर्फ अपने सैनिकों की सुरक्षा की चिंता कर रहा है और उसे इजराइल की सुरक्षा की चिंता है, लेकिन खाड़ी देशों को उसने अपने ही हाल पर छोड़ दिया है। जंग से पहले उसने इजराइल को बड़ी संख्या में इंटरसेप्टर उपलब्ध कराए थे, लेकिन खाड़ी के दूसरे मित्र देशों को कुछ भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उनके पास पहले से जो इंटरसेप्टर मौजूद थे, उनसे ही उन्हें अपनी हिफाजत करने को कहा गया था। सऊदी की तरफ से तो यहां तक कहा गया है कि उसके पास थाड के जो अतिरिक्त इंटरसेप्टर मौजूद थे, वो बात अलग है कि ये अमेरिकी सेना के इस्तेमाल के लिए थे। अमेरिका का ही इन पर अधिकार था, लेकिन पहले ये सऊदी की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे और जंग शुरू होते ही अमेरिका ने उन्हें इजराइल की तरफ शिफ्ट कर दिया। दूसरे देशों से भी इंटरसेप्टर और थाड मंगाया गया, उसे भी इजराइल की सुरक्षा के लिए ही लगाया जा रहा है। खाड़ी के देशों को उनके भरोसे ही छोड़ा जा रहा है। फिलहाल अभी जंग चल रही है, इसलिए ये देश खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही सीज फायर हो जाए और उनकी बर्बादी का जो काम चल रहा है वो थम जाए, क्योंकि अमेरिका से दोस्ती की वो कीमत चुका रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि सीज फायर के लिए आगे कौन आएगा, क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया है कि अमेरिका ने जंग मांगी थी, इसलिए वो जवाब दे रहा है। वो युद्ध विराम नहीं करेगा और अगर ट्रंप खुद सीज फायर की बात करते हैं तो इसे अमेरिका की हार माना जाएगा। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि अगर यह जंग 2 सप्ताह और चल जाती है तो ट्रंप को हार माननी ही पड़ेगी, नहीं तो अमेरिका के हजारों सैनिकों की मौत मिडिल ईस्ट में हो जाएगी। और जिस तरह से अब ट्रंप के वीडियो सामने आ रहे हैं और वो भगवान से दुआ कर रहे हैं कि वो अमेरिका को सुरक्षित रखें, उससे ट्रंप का ये डर अब दिखने भी लगा है। जंग अब 8वें दिन में प्रवेश कर चुकी है और ये और घातक होती जा रही है। साथ ही खाड़ी के देशों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये गुस्सा ईरान को लेकर नहीं है, क्योंकि ईरान के गुस्से को भी ये देश सही मान रहे हैं। और अगर नाराजगी बढ़ रही है तो वो अमेरिका और ट्रंप को लेकर बढ़ रही है। ऐसे में अब मिडिल ईस्ट में आखिर क्या होगा, ये जंग क्या मोड़ लेगी, इस पर हमारी नजरें रहेंगी और आपको भी हम इससे रूबरू करवाते रहेंगे। लेकिन आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, और इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।